नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका राज्य। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की घर वापसी मुहिम के तहत ईसाई समुदाय अपना चूके वाल्मीकि समाज के लोगों की घर वापसी कराई जा रही है। जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा ने रुद्राभिषेक कार्यक्रम के साथ समरसता अभियान की घोषणा की, जिससे पुलिस प्रशासन सतर्क है। मोहल्ला इंद्रनगर छावनी में तब्दील हो गया है। आरोप है कि कुछ ईसाई समुदाय के लोगों ने नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया। पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले को लेकर सीओ अजय वर्मा ने बताया कि कानून व्यवस्था के लिए पुलिस मौके पर तैनात की गई है। जहाँ पे धर्मांतरण हुआ कमालगंज इंदिरानगर कॉलोनी पहुंचे आप, क्या उद्देश्य था वहाँ पर? हाँ, हमारा मूल उद्देश्य तो यही था कि हमें वाल्मीकि बस्ती में एक समरसता का कार्यक्रम करना है और वो कार्यक्रम ऐसी बस्ती में करना है जहाँ धर्मांतरण की संभावनाएं अधिक रही हैं। तो कमालगंज में तो पहले से ही चल ही रहा है, तो वहाँ जाके हमें योजना रचना बनानी थी, इसलिए हम गए थे। क्या जो धर्मांतरण किए हैं हिंदू धर्म से ईसाई बने, उनका सनातन धर्म आने के लिए रास्ता साफ हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी। आप लोग सब सम्मिलित होंगे उसमें कार्यक्रम में। परावर्तन का कार्यक्रम हम कराएंगे बहुत जल्दी, जिसको घर वापसी भी कहते हैं। ये परावर्तन का कार्यक्रम बहुत जल्दी होगा और बहुत लोग हमारे संपर्क में आ चुके हैं, जिनका ईसाई मिशनरी ने ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कर दिया था। वो लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं, इस समय लगातार आ रहे हैं और वो घर वापसी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्री अखिलेश मिश्रा जी ने आज यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाया था। यहाँ पे एक शिव जी के मंदिर में रुद्राभिषेक का उनका प्लान था। उसी की कार्य योजना बनाने के लिए वो यहाँ पे वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पे आए थे। प्रशासन से तो कुछ बातचीत हो रही थी, शायद उन्हें आने से रोका भी गया था। क्या गंगा गली की तरफ मामला हुआ था ऐसा कुछ? जी, इसका प्रशासन को कोई पहले से नोटिस नहीं दिया गया था और इस वजह से बस उनसे यही कंफर्म करने के लिए कि उनका क्या प्लान है, कितनी जनसंख्या रहेगी उनकी, उस बारे में उनको बातचीत की गई थी और उसके बाद डिस्कस करके उनको आने दिया गया। क्या डेट दी गई सर? जी, अभी उनका डेट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये प्लान बताया है कि जो रुद्राभिषेक का जब भी डेट उनका फिक्स होता है उसके 2 दिन पहले प्रशासन को बता दिया जाएगा। यूपी के लखनऊ में राजपूत करनी सेना उत्तर भारतीयों पर ठाकरे बंधुओं के विवादित बयानों से भड़क गई है। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू ने चेतावनी दी है कि यदि हिंदी भाषियों पर हमले बंद नहीं हुए तो उत्तर भारत में बड़े प्रदर्शन शुरू होंगे। करनी सेना ने साफ किया कि अब उत्तर भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रही हिंसात्मक घटनाओं को लेकर आक्रोश जताया गया है। इसको लेकर करनी सेना ने वैधानिक तरीके से जवाब देने की बात कही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लागू होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करते हैं, जो मुस्लिम कास्ट है कई बच्चे पैदा कर रहे हैं, देखा जा रहा है। जो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं 10-12 बच्चे पैदा करके कोई पंचड़ बनवा रहा है तो कोई जूस पैदा बनवा रहा है। तो इससे अच्छा ये है, अभी भी टाइम है, अभी ये सब रोका जा सकता है। इसमें सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसको नियंत्रण में लाना चाहिए कि नहीं? इसलिए कि हिंदू 2 बच्चे अगर पैदा कर रहा है तो वही मुस्लिम में कम एज की उम्र में भी शादी कर देते हैं और कई बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा देश का? नहीं, ये तो लागू करना चाहिए। जनसंख्या कम होनी चाहिए, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल तो 100% लागू होना चाहिए। अभी एक महाराष्ट्र का मुद्दा आया है, राज ठाकरे, जिन्होंने हिंदी शब्द को लेके, हिंदुओं को लेके, बिहार खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों को लेके उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। और मैं इतने गंभीर और इतने सीरियस नेता होते हुए भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं हिंदुस्तान में रह के। हिंदुस्तान सबका है, इस राज ठाकरे का नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर तू आके दिखा दे, तुझको हिंदी बताना, हिंदी बोलना सिखा दूंगा। एक बार आ तो उत्तर प्रदेश, फिर बताऊं तुझे। और ये भूल भी मत कर देना कभी, मैं फिर ऐलान करने जा रहा हूं चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में अगर तू कदम भी रख दिया तो सोच लेना तू ऐसा हिंदी बोलेगा जिसकी कोई तुलना नहीं किया होगा।
यही कहना चाहता हूँ। जय भवानी, जय राजपूताना। अभी हमारे साथ मौजूद थे श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू जी। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ हो रहे हिंसात्मक घटनाओं का उन्होंने कड़ा विरोध जताया और उन्होंने हिंदी भाषी लोगों पर अन्याय और हमले महाराष्ट्र में अगर बंद नहीं हुए तो पूरे उत्तर भारत में उग्र प्रदर्शन करणी सेना करेगी। रामदत्त द्विवेदी, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। खबर यूपी के फरुखाबाद से है, जहां इटावा बरेली हाईवे पर बना गंगा नदी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। 2 महीने पहले मरम्मत पर लाखों खर्च हुए थे, लेकिन फिर भी पुल में खतरनाक गड्ढे हैं। साइकिल और बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। कांवड़ यात्रा में हादसे की आशंका है, जहां सांसद मुकेश राजपूत और महिला मोर्चा ने मरम्मत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। डीएम 3 बार कार्यवाही की सिफारिश कर चुके हैं, लेकिन एनएचएआई और ठेकेदारों की लापरवाही जारी है, तो वहीं जनता उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रही है। आंचल घाट पुल जो है क्षतिग्रस्त है, एकदम बहुत बुरी तरह से। उसकी मरम्मत होनी चाहिए। मरम्मत तो उसमें शायद 2 बार हो चुकी है। 2 बार हो चुकी है, लेकिन मरम्मत लाखों रुपए खर्च हुआ है उसमें। लाखों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन दिख कहाँ रहा है? सरिया दिख रही है, गाटर दिख रहा है, मरम्मत तो नहीं दिख रही है ना। मरम्मत होती तो दिखाई देती। क्या लगता है कोई हादसा, बड़ा हादसा होने की संभावना है वहाँ पर, जहाँ क्या? और प्रदेशों में हुआ। हम लोग आज इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और डीएम साहब से हमारी पहली मांग पुल को लेकर के ही है। अगर उसकी मरम्मत सही ढंग से नहीं होती है तो हम सब महिला मोर्चा की बहनें वहाँ पर धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। मरम्मत उसकी होती थी पहले भी? नहीं भाई साहब, मरम्मत नहीं, वो लीपा पोती हुई थी। मरम्मत तो 3 बार हो चुकी है। इसका मतलब है ठेकेदार पैसे ही कमीशन खोरी चला गया और लीपा पोती हो जाती है, और जो बड़े वाहन वहाँ से निकलते हैं तो पूरा पुल हिलता है और गड्ढे, उसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं और क्या नाम गाटर और क्या नाम सरियाँ सब दिखाई पड़ रही हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने की 100% उम्मीद है। देश भर में पुल गिर रहे हैं। नहीं, तो प्रदेश में कई प्रदेशों में आप देखिए, बिहार का देख लो, गुजरात में देखो, तो क्या इसी का इंतजार हो रहा है कि हमारे? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम किसको जिम्मेदार दें? आपको लोगों को खुद पता है, हम नाम को नहीं लेंगे। जिम्मेदार सब जनप्रतिनिधि हैं। काम करा है, हर 2 महीने भी काम नहीं चला, लाखों रुपए की मरम्मत हुई, उसके बाद फिर से कुछ। इसके लिए मैंने कल जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है और मैं चाहता हूं कि तत्काल, क्योंकि मेरे सामने भी घटना घटी है, तो जिस तरह से कायदा में उस पुल पर, गंगा जी का पुल बहुत जल्दी ठीक होना चाहिए। मैंने भी कई बार कहा, लेकिन पहले कहीं न कहीं जिलाधिकारी महोदय ने, कप्तान ने पूरा रूट डाइवर्ट किया था, लेकिन उसका इन्होंने सदुपयोग नहीं किया। और ये वहाँ पर जो ठेकेदार है वो कहीं पर भी अपना स्टाफ को 2, 3, 4 का स्टाफ लगा के रखता है। कायदा में जब कोई सड़क बनाता है तो ठेकेदार का काम है कि वहाँ पर अपने स्टाफ के साथ साथ में कुछ लोगों को पैसे भी लगा देंगे। 2 महीने का समय दिया गया, 2 महीने का रूट डाइवर्ट किया गया, कम से कम लोगों को 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा, लोगों को तमाम कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है, कार्यदायी संस्था है, बिल्कुल लापरवाही देती है। इसलिए फरुखाबाद के जिलाधिकारी हो, कप्तान हो या अन्य कोई अधिकारी हो, वो कॉपरेट नहीं करते, क्योंकि कहीं ये लोग काम करने की जगह जिला प्रशासन को ही परेशान करते हैं, जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। अधिकारियों ने कई बार चेकिंग करी तो चेकिंग में 3 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी काम करते हुए मिले। तो एक आम जनमानस को 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और ये जो कार्यदायी संस्था है, 4 स्टाफ का 5 लोगों के स्टाफ से काम कराएगा तो कितनी काम होगा? ये तो काम है, रूट डाइवर्ट है तो रात दिन लग के 24 घंटा, 48 घंटा, 4 दिन में, 10 दिन में काम हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कार्यदायी संस्था जिम्मेदार है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा में जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई। संगठन का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संरचना को प्रभावित कर रही है। 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी सुविधाएं बंद करने, सख्त कानून और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की गई है। प्रस्ताव में उल्लंघन करने पर अनिवार्य नसबंदी और 10 साल की जेल का भी सुझाव दिया गया। भारत हिंदू महासभा द्वारा पूरे प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ज्ञापन दिए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा घातक है।
हिंदू के जितने भी हैं वो अपने ऊपर कानून लागू करके सबसे पहले वो चालू करते हैं। हमारे एक नारा चला था कि हम दो हमारे दो, ये सब पर समान क्यों नहीं लागू हुआ? क्या हमारी पिछली सरकारों में इस समय स्पष्ट तरीके से काम नहीं किया? इसलिए आज हमने फिर दोबारा हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता और कई संगठन के सभी लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देकर आज शुरुआत की है। कई स्टेटों में भी ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो हम लोग ये कहते चलो मथुरा से ब्रज की नगरी से ये स्टार्ट हो, कहीं से तो चालू हो, कहीं से जागरूकता आए, मगर कानून सख्ताई से लागू, ऐसे अब नहीं चलेगा। प्यार से बात आए, प्यार से नहीं तो इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सभी हिंदू भाई इकट्ठे होंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जो आगे कार्रवाई हो वो करेंगे, मगर सख्त कानून लागू हो, क्योंकि अब ये नहीं चलने वाला। क्या आश्वासन डीएम साहब के द्वारा? डीएम साहब ने बोला है ठीक है आप लोग जनता में जाइए, उनको भी जरा बताइए, उनको जागरूक करिए। हम तो जागरूक कर ही रहे हैं, मगर सरकार का भी तो अपना एक रुख होना चाहिए कि सरकार सख्ती से लागू करे। ऐसे नहीं चलेगा कि आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, राशन मिल रहा है, नहीं, सारे कानून सख्ती से लागू हों कि दो, वरना कानून नहीं तो नहीं। देश में जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और इस पर जो है नियम लागू होने चाहिए। सरकार को नियम लागू करना चाहिए कि हम दो हमारे दो। ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। देखिए हमारे हिंदुओं में, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सभी हम दो हमारे दो, ये सिस्टम सभी ने लगा रखा है। बाकी अन्य समुदाय के लोगों को देखिए आप, एक एक व्यक्ति पे 12-12 बच्चे हैं, 11-11 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, इस तरीके से चल रहा है। हमारे हिंदू लोगों को जो है एक बच्चा, 2 बच्चा बस लास्ट में जाता है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम दो हमारे दो, इस चीज़ पे नियम लागू करें। सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, जिससे कि हिंदू भाइयों को और हमारे बच्चों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। आप समुदाय और अन्य जातियों में चले जाइए, 10-10 बच्चे हैं, राशन की, अन्य गवर्नमेंट देखा होगा सभी सनातनी हिंदूवादी और सभी गौरक्षक यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया और ये सिर्फ मथुरा जिले में नहीं, मेरे ही नेतृत्व में करीब पूरे प्रदेश में 15 जिले में ये ज्ञापन दिया गया है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपने देखा होगा हिंदुओं ने तो ये कानून अपने ऊपर खुद ही लागू कर लिया, हम दो हमारे दो। ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कि जब आजादी के समय पे हमारे यहाँ हिंदुओं की परसेंटेज और मुसलमानों की परसेंटेज कितनी थी? करीब हमारे यहाँ 9% मुसलमान थे और अब फिलहाल की डेट में देखोगे तो 16 से 17 कम से कम 20% पहुंच चुके हैं। वही पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में 16-17% हिंदू रह रहे थे, आज वो 1 से 1.5% रह गए। तो हम तो मठ मंदिरों को बचाने में लगे हुए हैं, अपने घर परिवार को बचाने में लगे हुए हैं और वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हिंदुओं को जागना चाहिए, मठ मंदिरों को ही नहीं बचाना है। अगर इनकी जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती गई तो मठ मंदिर भी इनके हैं, तुम्हारे घर परिवार भी इनके हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके ऊपर, सभी समुदायों के ऊपर लगना चाहिए। इसलिए आज हमने ये दिन चुना और सभी हिंदूवादी एकजुट होकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। यूपी के चित्रकूट जिले में लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। मानिकपुर की बरदहा नदी में बाढ़ आने से कई गांव का मुख्यालय से संपर्क जो है वो टूट गया है। लक्ष्मणपुरी और राघवपुरी मोहल्ले में नालियों का पानी घरों में घुस गया है। नगर पालिका की लापरवाही पर लोग नाराज हैं। ना तो जल निकासी के इंतजाम किए गए, ना ही राहत पहुंचाई गई। बारिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। लोगों की मुसीबत जो है वो बढ़ चुकी है। भर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से मंदाकिनी का जलस्तर घाटों से ऊपर, उसके बाद पूरा घाट की सारी दुकानें डूब गई हैं। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, रामघाट रोड, जो बेड़ी पुलिया से और निर्मोही अखाड़ा होकर के सीधे मध्य प्रदेश के सतना जिले की तरफ जाता है। इस पे भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे बब्बू सेठ की गली, जहाँ से हम स्नान के समय में लोगों का प्रवेश देते हैं, इस गेट के पास नावें चल रही हैं। लगभग अभी कुछ लोग गए थे खुद चल करके, तो उनकी छाती से ऊपर पानी इसमें है। तो अभी थोड़ी देर में हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थमी है, ये जलस्तर नीचे होगा। दुकानों के सब सामान निकाल लिए गए हैं और लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल किसी तरह की जन धन की हानि की अभी कोई जानकारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन, सिंचाई विभाग और सारे लोग इसमें लगे हुए ताकि जनता को किसी तरह की कोई हानि न उठानी। घाट के क्षेत्र में जो आने वाले घर हैं उनमें लोग फंसे हुए हैं? नहीं, घरों में कोई फंसा नहीं है। घाट के किनारे ये इनकी अपनी सेट ड्रिल है, ये भी जानते हैं। इस नाते बरसात के मौसम में सतर्क रहते हैं। जैसे ही जलस्तर ऊपर उठता है इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस की सूचना भी ये खाली कर देते हैं। एक महात्मा जरूर आज गणेश आश्रम में चारों ओर से जलमग्न हो गया था, घिरे थे,
उन्हें स्थानीय कुछ तैराक पुलिस की मदद से ट्यूब के साथ भेजे गए, तो थोड़ा जिद कर रहे थे कि प्रभु बचाता है, लेकिन फिर उनसे अनुरोध किया गया, अनुनय विनय किया गया, तो वो भी सकुशल बाहर आ गए। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के कितना ऊपर चल रही है? अब देखिए, खतरे के निशान के इस समय ये तो आप सिंचाई विभाग के लोगों से पूछें। हम पुलिस के लोग रात से ही इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई जन धन की हानि लोगों की ना होने पाए, उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। और खतरे के ऊपर का अब तो जो मेन रामघाट रोड है, जो आप कह लीजिए कि मंदाकिनी के इर्द गिर्द जो भी हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियाँ चलती हैं, उसका एक केंद्र बिंदु है। इस रामघाट रोड पे भी पानी चढ़ाया है, और ये गेट पीछे मेरे आप देख रहे हैं जो पर्यटन विभाग ने बनाया है, वहाँ छाती से ऊपर पानी हो गया। यूपी के मथुरा वन विभाग के प्रधान लिपिक किशोर चतुर्वेदी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे के हाथों पकड़ा गया। वो पेट्रोल पंप की एनओसी के बदले पैसे मांग रही थी। एंटी करप्शन टीम ने सिविल लाइन स्थित कार्यालय में छापामार कार्रवाई की। कई दिनों से इस बाबू की शिकायत मिल रही थी। गिरफ्तारी से वन विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी के खिलाफ थाना जमुना पार में मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के मैनपुरी जिले के कुर्रा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। निवाजी लाल नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और गांव के लोगों पर भी दबाव डाला। ग्रामीणों की शिकायत पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामला रास्ते के विवाद से जुड़ा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया है। उन्होंने जो मतलब अपने ऐसे ही जाते थे और अपने ऐसे ही पूजा पाठ है अपने कर रहे हैं जो उन्हें अच्छी लगी है। और ये लोग हैं जो दबंग बना रहे हैं, या कह रहे हैं कि इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, मस्जिद बना लिया है और सबको धमका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं जी, बोल रहे हैं, झूठी कह रहे हैं कि ये रुपया 1-1 लाख रुपया मतलब तुम्हें देंगे, मुस्लिम बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं सर। सर, ये है विवाद, पीछे जो रोड डरवा रहे हैं प्रधान जी, वह सरकारी ज़मीन है और 1-1.5 बीघा ज़मीन से घेरे हैं सर। और कौन लोग घेरे? जो घेरा है पप्पू घेरा है, मानसिंह घेरा है, और जो उजवा रहे हैं सो बेकानो सर्वेश हैं और अमन है। इसलिए माता जी हैं तो उन्होंने जब बोली है कि अपने बाहर नहीं जलाएंगे, नहीं तो अपने घर में मतलब कर लेंगे। बहुत से सारे घर में कर लेते हैं, बाउंड्री भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर वो 8-9 सालें हो गई हैं, कोई इनने पहले से कुछ ड्रामा नहीं किया। और आज क्यों इतना ड्रामा? और कल इन्होंने कुछ बोला था कि रोड हम डरवाएंगे, फिर इन्हें रोड तो कुछ नहीं डरवाया और रात भर में इन्हें बिजुका बना लिया इतना सा। हाँ, ये दबाव बनाते हैं सब पे, अपनी जबरदस्ती दिखाते, पैसे ऐसे में ज़्यादा बढ़े तो अपना दबाव बनाते हर लोगों पे कि ऐसा नहीं, ये धर्म अच्छा है और इसमें आओ, ये है वो है, और हर चीज़ को परेशान करते हैं, पूरे मोहल्ले को परेशान करते हैं ये। आपसे भी इन्होंने कुछ कहा? हाँ, हमसे भी कहा, हमसे 2-4 बार दबाव डाला है, कहीं ये धर्म अच्छा है और इस पे आइए आप। तो हमने ये तो इनकार कर दिया, हमने हिंदू है, हिंदू रहेंगे हम। ये चीज़ का इसकी शिकायत की आपने कहीं? नहीं, शिकायत नहीं की। जब आपको दबाव डाला तो आपने शिकायत नहीं की। जमीन का विवाद बताया जा रहा है? हाँ, जमीन का विवाद है, पीछे वो चक्रोर है नाली, उस पे चक्रोर बना रहे हैं, तो वो विवाद है इस पे चक्रोर के लिए। कुछ लोग अच्छा, इन्होंने इस्लाम धर्म कब अपनाया? इन्होंने अब इस्लाम धर्म तो बहुत पहले अपनाया था। मेरे चाचा थे, उसके एक बार पहले ये छेक दिए गए थे, फिर मेरे चाचा ने मिलाया था। उसके बाद फिर ये करीब 6-7 साल हो गई, तब से ये इस्लाम धर्म अपने खुल के आ गई। इनकी पत्नी जो खत्म हुई है, बता रहे इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार ना करके उनको जो मुस्लिम धर्म में होता है उस हिसाब से दफनाया गया। क्या है इसमें सच्चाई? हाँ, ये देखो मुसलमान धर्म से अनवाया। हम लोग सारे थे वहाँ मौके पे, पूरी रात यहाँ लेटे। जब इनकी पत्नी खत्म हो गई, करीब ऐसे 7:30-8 बजे करीब इनके घर पे आई है पत्नी, तो पूरी रात यहाँ लेटे। जब इन्हें देखा कि मुसलमान धर्म से दफना रहे हैं तो हम लोग सारे लोग फिर चले गए। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई कि इन्होंने किसी भी हिंदू को अपनी पत्नी की मतलब डेड बॉडी छूने नहीं दी? हाँ, किसी हिंदू को डेड बॉडी नहीं छूने। इन्हें देखिए सारे लोग नहा के आओ तब मेरी पत्नी डेड बॉडी। हमने कहा हिंदू में ये धर्म नहीं है, कहा देखो नहा के आए तब हम मिट्टी छुए, हमारे लोगों में धर्म है, हम तो बाद में अपने नहाएंगे, मिट्टी लगाए। लेकिन नहीं, कोई हिंदू हाथ नहीं लगाए। इन्हें अपने मुँह से कहा है, इनके बड़े लड़के आनंद ने कहा है कि कोई हिंदू मेरी माता जी से हाथ नहीं लगाएगा, नहा धो के आओ तो हाथ लगाओ। वैसे फिर दफना दिया गया? हाँ, वैसे ही सारे लोग, कोई हिंदू था ही नहीं उनके पास। जरारी से आए मुसलमान भाई और गांव के थे, उनने सब नहीं दफनाया।
आप लोग नहीं शामिल? नहीं, हम लोग कोई हिंदू था ही नहीं वहाँ। कि ये जो विवाद है, ये एक जमीन से एक रास्ता नाली को लेके स्टार्ट हुआ था। इनका कहना, विपक्ष का कहना यह था कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और लोगों को फैलाने का कोशिश की है। हम लोग भी मौके पर आए हैं, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, बट अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं आया है जो ये पुष्टि करता हो कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया गया हो। पर फिर भी क्योंकि ये जो आरोप जो लगाए गए हैं, इसीलिए हम इस पर एक विस्तृत जांच करना चाह रहे हैं। सभी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष जो निकलेगा उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये सर जो नवाजी नाम का व्यक्ति है, नवाजी लाल, जो कि हिंदू था, लेकिन इसने अपनी पत्नी की जो है कब्र, वो समाधि या कब्र जो भी कहिए, वो अंदर बना रखी है। अंतिम संस्कार भी गांव वाले बता रहे कि हिंदू रीति रिवाज से नहीं किया। देखिए, क्योंकि ये एक इनकी मान्यता थी, इन्होंने अपनी पत्नी के मरने के बाद इन्होंने कुछ अवशेषों को बचाने के बाद बाकी वहाँ पर इन्होंने एक याद के तौर पर एक अपने ही घर के पीछे के हिस्से में उन्होंने एक समाधि का निर्माण किया गया। यूपी के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में श्रावण माह और कांवड़ यात्रा के दौरान खुले मीट की दुकानों पर हंगामा खड़ा हो गया है। अमित विहार क्षेत्र में धार्मिक भावना का उल्लंघन और प्रशासन की लापरवाही बताई गई है। अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी स्थान पर मांस की दुकान खुली मिली तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यूपी के आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती के साथ दिन दहाड़े अश्लील हरकत का वीडियो वायरल हो गया। आरोपी रामचंद्र राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में देखा गया कि युवती खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोग मूक दर्शक बने रहे। एसपी सिटी मधुबन कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू हो गई है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जमीन पर गिरी हुई है और एक पुरुष उसके साथ मारपीट कर रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ये प्रकरण थाना बरदाह के ग्राम गोड़ेहरा का है। जो महिला नीचे गिरी हुई है उसका नाम निधि दीक्षित है और इसकी उम्र लगभग 35 साल है। जानकारी में आया है कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर है और इसके द्वारा एक पुरुष जिसका नाम रामचंद्र है, वो भी मानसिक रूप से कमज़ोर है, मंदबुद्धि है, उसके साथ कुछ घटना कारित की थी जिसके कारण दोनों में विवाद हुआ और दोनों महिला और पुरुष आपसी विवाद करते हुए जमीन पर गिर गए। इस संबंध में थाना बरदाह पे जो तहरीर प्रस्तुत की गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जो रामचंद्र है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में चोरी की योजना बनाते हुए 50,000 के इनामी समेत 3 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस की आत्मरक्षा में फायरिंग के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस और चोरी की घड़ी बरामद हुई है। आरोपी कई राज्यों में चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। गिरोह बड़े ब्रांड्स के शोरूम में सेंध लगाता था। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में लगातार ही चोरी की घटना पर अंकुश लगाए जाने हेतु सघन चेकिंग तथा पुलिस कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में स्वाड गाजियाबाद टीम को मुखबिर की सहायता से सूचना प्राप्त हुई कि 3 अपराधी कनावनी पुलिया से हिंडन बराज को जाती हुई सड़क पर चोरी की घटना को कारित करने हेतु योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल ही स्वाड टीम तथा थाना इंदिरापुरम की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें घेरने का प्रयास किया गया। अपनी ओर पुलिस को आता देख इनमें से 2 अपराधियों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है तथा इनके तीसरे साथी को साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में घायल अपराधियों ने अपना नाम दीपक कुमार तथा सिराज मियां बताया है तथा इनके तीसरे साथी का नाम करण कुमार है। पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि दीपक कुमार जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी तथा लूटपाट की घटनाएं कारित करता है। इसने पिछले साल थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक घड़ी के बड़े शोरूम में
चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है तथा इसके ऊपर उक्त मुकदमे में 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित एक घड़ी भी बरामद की गई है। इन बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, घटना में चोरी की गई ऊँट की घड़ी तथा एक चाकू भी। यूपी के आजमगढ़ के महनाजपुर थाना परिसर में तैनात हेड मोहरीर नंदलाल राम ने सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। वो जौनपुर ट्रांसफर होने वाले थे और 6 माह में रिटायर होने वाले थे। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। आज सुबह लगभग 9 बजे थाना महनाजपुर के अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव थाना महनाजपुर पर नियुक्त मालखाना मुंशी नंदलाल राम उनके द्वारा अपने थाना परिसर में स्थित कमरे में सरकारी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल प्रभाव से इसमें थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में गेट को तोड़कर उनकी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। परिवारजनों को भी सूचित किया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह भी जानकारी मिली है कि वो सुबह के टाइम पे 4 से 5 बजे टहलने भी गए थे और रात मतलब टहलने के बाद कमरे में वापस गए थे। उसके बाद किसी कारणवश उनके द्वारा अपने आप को सुसाइड कर ली गई है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 2 शातिर लुटेरे विकास और सचिन को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। विकास के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। दोनों पर लूट के कई केस दर्ज हैं। आरोपी नारायण तिराहा पर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देकर भागे थे। देखिए, थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में कल एक व्यक्ति के द्वारा 2 अपाचे बाइक सवार बदमाशों के द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना कायद करने की सूचना दी गई थी। सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके दोनों बदमाशों की तलाश थाना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर जब दाहिनी बम्बा रोड पर पुलिस पार्टी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से 2 अपाचे सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी के द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर पुलिस को से घिरता हुआ देखकर दोनों व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई व संयोजित आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाशों के द्वारा अपना नाम विकास व सचिन बताया गया है। इनके पास से मौके से एक छिनैती किया हुआ मोबाइल के साथ 4 अन्य मोबाइल, चोरी किया हुआ मोबाइल व एक तमंचा, एक अपाचे बाइक और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद भिजवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर में भाजपा युवा जिलाध्यक्ष हिमांशु कश्यप को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली। आरोपी फैजियाब ने फर्जी अकाउंट बनाकर धमकी दी, जिसमें किसी और छात्र की फोटो का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मेटा और टेलीकॉम कंपनियों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में पुलिस की तत्परता से सराहनीय जांच जो है वो लगी हुई है। कोतवाली शहर के श्री रॉबिन चौधरी के प्रकरण के संबंध में एक पोस्ट वायरल हुई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांच के दौरान एक नावेद नाम के व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जो कि हापुड़ का रहने वाला है, जिसकी आईडी से पोस्ट किया गया था। उससे पूछताछ और पता चला कि उसके द्वारा ये आईडी ऑपरेट नहीं की जा रही है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्परता से अग्रिम कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति फैयाज, जो कि बिजनौर का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ उसने बताया कि उसके द्वारा ही ये फेक आईडी जो नावेद के नाम की बनाकर और ये पोस्ट वायरल की गई थी। इस संबंध में नावेद की तरफ से भी अभियुक्त फैजाब के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिहार के मुंगेर में ट्रैक्टर के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर बवाल मच गया। जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष संजय केसरी ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आवासीय प्रमाण पत्र मतदाताओं का गहन विशेष गहन परीक्षण के लिए एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिया गया है। तो इसके कारण
सदर अंचल या सभी अंचल कार्यालयों में 1500 रुपया का रेट बढ़ गया आवासीय प्रमाण पत्र के लिए और दलाल के द्वारा बनवाया जा रहा है। यही कारण है कि दलाल इसका पोल खोलने के लिए एक सोनालिका ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र बना दिया, जिसका नाम सोनालिका चौधरी, ट्रैक्टर का नाम, पिता का नाम बेगूसराय चौधरी, माता का नाम बलिया देवी, पता कुत्तापुर, जो कि कुतलुपुर प्रखंड है, मतलब कुतलुपुर एक गांव है सदर प्रखंड में। बहुत ही वहां के लोग बड़े बड़े ओहदों पर गए हुए हैं, बहुत ही समृद्धशाली गांव है, बाढ़ की विभीषिका से हमेशा प्रताड़ित रहता है। कुतलुपुर ऐसे आदर्श गांव को कुत्तापुर कह के जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया, और यह पूरा प्रकरण सदर अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का पोल खोलने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के धार में हिंदू जागरण मंच द्वारा हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। मांग की गई कि 50 वर्षों से कब्जे में चल रहे शासकीय भवन से इमामबाड़ा संचालन बंद हो। प्रस्ताव पारित हुआ कि 16 जुलाई तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो 31 जुलाई को हिंदू समाज ताले लगाएगा। साथ ही गणेश उत्सव भवन में मनाने की अनुमति मांगी जाएगी। कर्नाटक के बेलगाम जिले के निप्पानी शहर में पागल कुत्तों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। एक ही दिन में 3 महिलाओं और 2 बच्चों को काट लिया गया। सभी को गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने प्रशासन से कुत्तों को पकड़कर अन्यत्र ले जाने की मांग की है। लापरवाही पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।